हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और लॉकडाउन में घर पे सेफ होंगे और आपके परिवार वाले भी सुरक्षित होंगे। ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आई एम सॉरी फॉर दैट कि कल आपके लिए कोई वीडियो मैं नहीं ला पाया। एक्चुअली कल का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा मेरा, इसलिए मैं आपका के लिए वीडियो नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे और फटाफट जितना जल्दी हो सके हमारे सिलेबस को ख़त्म करके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट उस दिन देख लिया था। अब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किस तरह से होता है उसको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज में क्या देखना है, देखते हैं। क्या लिखा है? The potential of positive charge body is taken as higher than that of negatively charged body। ये क्या बोला, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, लेट्स एनालाइज इट। इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। अच्छे से समझना, मैं एक बहुत अच्छी कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, अच्छे से समझना। ओके, लेट्स अज्यूम टू बॉडीज A my pen is not working properly. Wait. And let us suppose another body B. Okay, and body A has positively charged body. Body A is positively charged body. Okay, and body B is negatively charged body. And let a point P near A and a point Q near B. Okay, let's move ahead. अब करते क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q, जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसको हम लोग को लेके जाना है Q से P तक। तो देखो, ये हमारे पास जो प्लस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का प्लस और यहाँ क्या है, माइनस। तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये क्या चाहेगा, बॉडी भी इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन हम लोग को चार्ज को कहाँ लेके जाना है, Q से P तक। अब ये खींचना चाहेगा, लेकिन हम लोग को Q से P तक पहुँचना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। किस साइड, P के अलोंग एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके इसको हम लोग पहुँचा पाएंगे P पे। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस करते हैं उसी पॉइंट पे। क्या बोला था, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज टेकन। अच्छा ओके, आगे इस चीज़ को अभी और थोड़े से अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू से पी तक पहुंचने में क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग का क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। वर्क डन इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन होता है। अब सिंपल शब्दों में समझो, मैथमेटिकली समझते हैं पहले, कि हम लोग बताए थे कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो डैट मीन्स चार्ज तो यहाँ पे फिक्स है, तो पोटेंशियल किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वर्क डन की। तो वर्क डन बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लेके जाने के लिए क्या होगा, लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यही अगर निगेटिवली चार्ज होता
तो नेगेटिवली चार्ज को ये आसानी से अट्रैक्ट कर लेता, इसलिए यहाँ पे क्या होता, पोटेंशियल डिक्रीज होता। ओके, अब आते हैं वापस से अपने पुराने सेक्शन में। तो ये क्या लिखा, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टेकन एज हायर देन दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जाने में क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। ओके, तो वही बोला कि पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल मानते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होगा, पॉजिटिवली चार्ज कैसा होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और निगेटिवली चार्ज बॉडी जो होगा कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। ओके, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला ए फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड ए फ्री नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। मतलब कि एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो वो किस तरफ मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। सिंपल है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, वापस आते हैं। थोड़ी देर पहले अभी हम लोग देखे थे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो किस तरफ जाना चाहेगा, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट होना चाहेगा, तो लोअर पोटेंशियल के पास जाना चाहेगा। जबकि अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखते तो कहाँ जाना चाहेगा, हायर पोटेंशियल के पास, चार्ज हायर पोटेंशियल के पास जाना चाहेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, सिंपल है एकदम, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज को भी हम थोड़ी देर पहले कंसेप्ट किए, कल क्लियर कर दिए कि लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल क्या होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ जाना चाहेगा नेगेटिवली के पास, जो कि लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ओके। आगे क्या है, दैट मीन्स ए पोटेंशियल, दैट मीन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज ए चार्ज टू फ्लो। मतलब कि एक चार्ज को फ्लो कराने का काम कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोलोगे कि आप सर आप तो बताए थे कि कंडक्टर में चार्ज तो ऐसे ही फ्लो करता रहता है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है। चलो देखते हैं क्या कंसेप्ट है, क्लियर करते उसको भी। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो, हम बताए थे कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। बट ध्यान देना, हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम, मतलब कहीं भी इधर से उधर निठल्ले की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कोई आदमी है जिसको जो कोई काम नहीं करता हो, ठीक है, बस इधर से उधर मूव करता रहता हो। अब एक कंपनी आई, बोली कि भैया आपको घूमने का बहुत शौक है, मैं एक काम करता हूँ आपको घूमने का ही जॉब दे देता हूँ। तो क्या करेगा, अब उसको एक डायरेक्शन मिल गया ना घूमने का, तो वो उस बेटर डायरेक्शन के थ्रू जाना चाहेगा, क्योंकि उस तरह स्कोप है, उसके पास पैसे मिलेंगे। उस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आके इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि भैया आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा। तो क्या होता है कि जैसे ही इस कंडक्टर को हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। बैटरी क्या करता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस देता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि सारा इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये देखो, अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे सर्किट डायग्राम में सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें ये जो होता है ना, जो लॉन्गेस्ट टर्मिनल, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। तो ये थोड़ा देर पहले देखे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाह रहा था, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था हायर पोटेंशियल के पास। तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा किस पे, हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला टर्मिनल कौन सा है, एक सेकंड, ये टर्मिनल कौन सा है हमारा, यह टर्मिनल तो है लोअर, और ये टर्मिनल है हायर पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाना चाहेगा, इस साइड से इस साइड, मतलब कि लोअर पोटेंशियल टू
हायर पोटेंशियल जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये डायरेक्शन कहाँ से आया उसको एक बार थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। उसके लिए एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट उठा के लेके है, चलो देखते हैं क्या है। देखो, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैं लेके आया हूँ। अब ये क्या है, थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। लिखा है हाउ डज ए मेटल, वेट कलर चेंज करते हैं, हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब एक मेटल में एक इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं चीज़, बस एक छोटी सी चीज़ उठाऊंगा, बाकी चीज़ आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ उठाऊंगा मैं, ये ड्रिफ्ट स्पीड। ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। ठीक है, मैं इसके लिए बस एक पूरा पेज लेके आऊँ इसको समझाने के लिए, बिकॉज ये ऐसा कंसेप्ट है जिससे पूरा आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाने वाला है कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करता है, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट स्पीड को अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। आप एनसीईआरटी बुक खोल के इस पेज को देख लोगे, इलेक्ट्रिक करंट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो यहाँ पे ये जो है इस पार्ट को ढूंढना, मोर टू नो, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उसमें कवर करते हैं इसको। नेक्स्ट, यहाँ कवर कर लेते। ठीक है, सपोज बनाते हैं कंडक्टर। ओके, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बताए थे कंडक्टर क्या है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम। कैसा होता है, रैंडम। ठीक है, तो इसके अंदर बना है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इधर से उधर मूव कर रहा था, लेकिन इसका कोई जो है ना, इसका जो है ना मूव करने के बाद इसका जो डायरेक्शन होता है रैंडम मूव करता है, लेकिन इसका फाइनल जो ड्रिफ्ट होता है, एक्चुअली में होता क्या है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो देखो, कोई भी किसी भी सबस्टेंस के अंदर क्या होता है, पहले से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस मॉलिक्यूल्स के अंदर थर्मल पावर की वजह से उसके अंदर एनर्जी होता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। ठीक है, अब रैंडम मूव में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पीछे से या फिर आगे से, इस तरह से देखो, सपोज ये हमारा कंडक्टर है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया, एक इलेक्ट्रॉन सपोज उधर से आ रहा होगा, तो क्या होगा, बीच में टकरा जाएगा इससे, जिसकी वजह से इसका स्पीड क्या हो गया, लॉस हो गया। उस तरह से टकराता है, स्पीड लॉस होता है, फिर मूव करता है, फिर स्पीड आता है, फिर गेन करता है स्पीड, फिर टकराता है, फिर स्पीड लॉस करता है। उस तरह से इसका फाइनल देखा जाए तो ये दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई भी ड्रिफ्ट नहीं देखा था। ड्रिफ्ट मतलब होता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जाता है, लेकिन होता क्या है, जब इसके अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिए बैटरी के थ्रू, जब इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिए तो यही इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस के फोर्स की वजह से, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। कैसे फोर्स लगाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लगता है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे लगता है नेगेटिवली चार्ज। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे, जब किसी दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट हायर पोटेंशियल हो, एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल हो। ठीक है, तो एक पॉइंट हायर एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल में क्या होगा कि जब ये कंडक्टर के पास लाया जाएगा तो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक्टिव हो जाएंगे ना। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिवली और इस पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से क्या होगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो वही कंडक्टर के अंदर वसी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उसके अंदर देखा जाता है एक ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट होता है, इस ड्रिफ्ट की वजह से जो वेलोसिटी जनरेट हो जाता है इसमें, क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर वापस से मूव करते फिर टकराते फिर, लेकिन ये जो फोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फोर्स होता है उसको एक्स्ट्रा स्पीड देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मोशन में ड्रिफ्ट आ जाता है। उसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है जो इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन देता है। ठीक है। हाँ, तो अपना वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। तो देख लिए किस तरह से डायरेक्शन मिलता है। तो होता क्या है कि जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है किसी कंडक्टर को, जैसे ही किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराया जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या होते हैं, एक डायरेक्शन मिल जाता है। वो डायरेक्शन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन प्रोटॉन की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज की बात करें, तो प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस साइड। ठीक है। यही वेयर एज प्रोटॉन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से समझ में आ गया होगा किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लगते हैं कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से। अब पोटेंशियल डिफरेंस लाया कैसे जाए वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज टू कनेक्ट द कंडक्टर विद द सेल और ए बैटरी। अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये जो पार्ट है इसके अंदर हम पोटेंशियल कैसे जनरेट किए। ये क्या है, ये क्या है, ये एक बैटरी है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन किया, इसके अंदर बैटरी लगा दी। बैटरी क्या करता है, बैटरी देखो सेल के अंदर क्या होता है, सेल को बाद में भी डिस्कस करूंगा मैं। सेल के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, उसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन आप छोटे से पॉइंट के साथ समझ लो कि सेल जो होता है, सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है। एक होता है लोअर टर्मिनल, एक होता है हायर टर्मिनल। कौन कौन सा टर्मिनल होते हैं, एक होता है लोअर पोटेंशियल, एक होता है हायर पोटेंशियल पे। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे का पोटेंशियल कैसा होता है, हायर होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे किस तरह से हायर होता है, किस तरह से लोअर, नेगेटिव पे लोअर। ठीक है। तो सेल के पास सेल जब तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या, पोटेंशियल के बीच का क्या है, डिफरेंस है। यही चीज़ होता है सेल के अंदर। क्या होता है, सिंपली उसके अंदर जब चार्ज हो रहा होता है सेल, जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो उसके अंदर के केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, दोनों सेल के टर्मिनल पे आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब उसी को आप कनेक्ट करते हो वायर में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देता है, उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। फिर यूज करते करते वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जीरो। मतलब दोनों सेल का पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाता है सेम। तो सेल का दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो फिर कंडक्टर को फ्लो कौन कराएगा, यही वजह है कि हम लोग बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गया। बैटरी डिस्चार्ज होना मतलब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाना, इक्वल हो जाना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाना। क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लो ऑफ चार्ज अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से चार्ज फ्लो करते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, कैसे करंट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ओके। अब यहाँ पे लेके आया हूँ मैं एज यूजुअल आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, when a particle of charge 10 microcoulomb is brought from infinity to a point P, 2 millijoule work is done by the external forces. What is the potential at point P? क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आया है। चार्ज का वैल्यू कितना है, चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम। माइक्रो का वैल्यू मैंने बता रखा है कितना होता है, 10⁻⁻⁶। कितना होता है, 10⁻⁻⁶। ओके। और यहाँ पे, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कितना पड़ रहा है, 2 मिली जूल का वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ रहा है, 2 मिली जूल का। एम का यहाँ पे मतलब होता है 10⁻⁻3। तो हम लोग से क्या पूछा है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी पूछा। क्या है, पोटेंशियल। सिंपल है।
इसको इरेज कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया ना। ओके, तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ था, वर्क डन दिया हुआ था कितना 2 मिलीजूल, और चार्ज दिया हुआ था कितना 10 माइक्रो कूलम। तो हम लोग का पोटेंशियल बराबर क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ओके, तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन कितना है हमारा, वर्क डन है 2 मल्टीप्लाई बाई एम के लिए 10⁻³ लिखते हैं जूल, अपॉन चार्ज कितना है 10 माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, 2 5 जा 10, 10⁻³ और नीचे में -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, और जब पावर्स ऐड होंगे तो -3 + 6 क्या हो जाएगा +3। डैट मीन्स हम लोग को मिल जाएगा 1000/5, डैट इज़ 200 क्या वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर से कवर करूँगा इस क्वेश्चन को स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा खुद का क्वेश्चन है। बट ध्यान देना, मैं क्वेश्चन को एक इस फॉर्मेट पे प्रिपेयर नहीं करता कि उसको आप लोग प्रैक्टिकली सोच सको, मैं बस थियोरेटिकली क्वेश्चन को बनाया हूँ। ठीक है, तो इसको ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लिया है मैंने 5 मीटर। 5 मीटर पे 5 मीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, जिस पे कोई भी चार्ज की फोर्स वर्क नहीं करते। लेकिन एज ए थ्योरी, आपको थ्योरी समझने के लिए बस इस क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस। ओके, बट आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे आगे। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम जिस तरह से सपोज एक इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर घर का बेस के लिए एक मैप बनाता है, उसी तरह से किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नोटेशंस होते हैं। जैसे भी हम लोग सेल का नोटेशन इस तरह से दे रहे थे ना, सेल का नोटेशन इस तरह से दे रहे थे ना, तो ये हमारा एक सेल का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए डायग्राम which indicates how different components of a circuit have to be connected by using symbols for different electric components is called a circuit diagram। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग साइन होते हैं। देखते हैं अभी क्या क्या किस किस साइन होते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा बल्ब का है, बल्ब का है ये वाला, देख सकते हो बल्ब का किस तरह सिंपल एक यहाँ पे दिखाता हूँ बल्ब का मैं बना के। बल्ब का जनरली आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरह से बना सकते हो। एक बल्ब बना दो, ठीक है, बल्ब को ऊपर ग्लो करा दो। ठीक है, ओके। प्लग की क्या है, प्लग की को इस तरह से डिनोट करते हैं, प्लग ऑफ को, और नीचे में देख लो यहाँ हमारा ऑन का इस तरह से है, और ऑफ में सिर्फ सिंपल देते हैं इस तरह से इसमें बीच, और ऑन में बस एक पॉइंट पड़ जाता है बीच में, तो ये ऑन हो गया, पॉइंट हट गया तो ऑफ हो गया। स्विच के लिए यहाँ पर दो स्विच के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है इस तरह से, सिंपली यहाँ पे देख लो, स्विच को बता देता हूँ। स्विच के लिए ये हमारा एक, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया स्विच ओपन, और इसको इस तरह से अगर सटा दिया जाए तो ये हो गया क्लोज्ड। ये हमारा ओपन है और ये है हमारा क्लोज्ड। ओके, रेसिस्टर के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। ये रेसिस्टर का साइन दिख रहा है, ये रेसिस्टर का दिख रहा है, ठीक है। ये कनेक्टेड और अनकनेक्टेड कंडक्टर्स का है, आम मीटर का इस तरह से है, ठीक है। ये सारे देख लो, ये सारे साइन दिमाग में रख लेना। इसका अलग अलग जैसे जैसे यूज होगा मैं वापस से उस साइन को रिकॉल करूँगा, ठीक है। अभी के लिए बस इस साइन को ध्यान में रख लेना, सारे साइंस को। एक सिंपल एक और इसमें छूटा हुआ है वह वायर का, ठीक है। वायर को सिंपली हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो वायर को सिंपली हम लोग एक छोटा सा
वायर को इस तरह से, जैसे एक सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सारे पेजेस तो फुल हैं भाई, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेल, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया ओपन स्विच। ठीक है, इसी को अगर इस तरह से सटा दिया है तो क्लोज स्विच हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ और सपोज लगाना है, ठीक है, तो हम लोग लगा सकते हैं एमीटर, जिसको ए लिखते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं एमीटर, भी लिख के इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग साइन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आगे बताऊंगा किस तरह से होता है, सर्किट डायग्राम भी बनाने बताऊंगा। ओके, तो अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग को अभी बहुत सारी चीज़ देखना, ओम्स लॉ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओम्स लॉ देखेंगे, सर्किट डायग्राम के किस तरह से यूज होते हैं, रेसिस्टेंस क्या होते हैं, रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दे, बाकी जो भी क्लास 10th के बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करें ताकि उन लोग भी प्रॉफिट इसका ले सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ध्यान रहे कि लॉकडाउन आपका सबसे अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। इसमें आप बहुत सारे टाइम है आपके पास जिसमें आप आसानी से प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि लॉकडाउन टूटता है, स्कूल का टाइम कंज्यूम होता है। हाँ ठीक है, स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन स्कूल का टाइम कंज्यूम होता है। अदर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग लॉकडाउन के अलावा, लॉकडाउन जब नहीं होता है तो अदर एक्टिविटीज़ में भी आप टाइम वेस्ट करते हो। अभी फ़िलहाल आप घर में हो, मतलब आपके पास भरपूर टाइम है, इसका जितना फ़ायदा हो सकता है ले लो। ठीक है, ओके, बाय बाय।